क्या आप ऐसे रिजॉर्ट में जाना पसंद करेंगे कि जिनकी डाइनिंग टेबल के ऊपर बच्चे का डायपर बदला जाए? और साथ साथ ऐसे रिजॉर्ट वालों से भी मेरा क्वेश्चन है, क्या वो इस तरह के अपने कस्टमर्स को अलाउ करेंगे कि इस तरह की हरकतें की जाएं और उसको पब्लिसाइज भी लार्ज स्केल पे किया जाए, यानी लाखों में लोग देखें उसको कि किस तरीके से डाइनिंग टेबल के ऊपर डायपर बदला जा रहा है बच्चे का, और वो भी भरा हुआ डायपर। और अगर ऐसी अजीबोगरीब घटना अगर आपको देखनी हो तो फिर इसके लिए तो डब्बा से अलावा और कौन इससे अच्छा हो सकता है। लास्ट व्लॉग में डब्बा ने अपने व्लॉग में एक 10 मिनट का शो आयोजित किया। अब उसे शो ही कह सकते हैं, क्योंकि व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए उसने जो काम वो आप आराम से अपने घर पे बैठ के भी कर सकती थी और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, ये सारा काम उसने डेला में किया। पूरे 10 मिनट के लिए वहाँ पर नाच गाना डांस ये सब किया गया। चलिए, शर्मनाक घटना जो बेसिकली इसके व्लॉग्स के लिए आम हो गई है, उसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। एक और रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत सारे लोग जो ना वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, या आपको इस वीडियो में कोई कमियां नज़र आती हैं तो प्लीज़ उसको भी हाईलाइट करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट्स जो होते हैं वो हमारे लिए फीडबैक होते हैं। डेला के पहले 2 व्लॉगों में प्रिपरेशन और वहाँ पहुँचने से लेकर सारा का सारा फोकस किया गया शहर के ऊपर। जिस तरह से शहर जो इतना खुश हो रही थी, इतनी एक्साइटेड हो रही थी, हर चीज़ उससे रिलेटेड बात की जा रही थी। इवन देन पिछले व्लॉग में जब ये यहाँ पर आई तो वहाँ पर डेला में घुसते ही सबसे पहले कहती है कैसा लग रहा है। मतलब अभी वो आई है, उसने सिर्फ रिजॉर्ट देखा है इस छोटे से बच्चे के लिए। अभी आप क्या समझेंगे कि वो उसने सारा देख लिया या ये कहे कि हाँ बहुत अच्छा है। आई डोंट थिंक डेला वाले भी आपको आते ही सबसे पहले जब आप रिसेप्शन पर जाएं और आकर आपके से ये कहें कि आपको डेला कैसा लगा, तो आप भी यही कहेंगे अभी हम जस्ट यहाँ पर आए हैं, अभी पहले थोड़ा सा देख लें, उसके बाद में हम आपको फीडबैक देंगे। पर नहीं, डब्बा को तो सब्र नहीं है, उसको तो फीडबैक चाहिए। और फीडबैक इस बात की नहीं चाहिए कि उसको कैसा लगा, फीडबैक उसे लोगों से चाहिए, व्यूअर से चाहिए कि देखो मैं इस बच्ची के साथ में कितना अच्छा कर रही हूँ, ये बच्ची मेरी वजह से कितनी खुश है। डब्बा के यही सेलिंग पॉइंट हैं, उसी की वजह से ये इन लोगों को फंसाती है। मैं तो फंसाना ही कहूँगा, क्योंकि किसी का भी पूरा तो आज तक डाला नहीं है कि भाई ये कहे कि उसका सारे के सारे चीज़ें वो खुद ही कर रही है। नहीं, वो सिर्फ ये चुग्गा डालती है। वो चाहे रुकैया हो या फिर कोई भी इसके घर में जो भी आता है उसको चुग्गा डाला जाता है, उसको कपड़ों का चुग्गा डाला जाता है कि उसको सूट्स वगैरह मिलेंगे, उससे सामान मिलेगा इसके द्वारा, और उसके अलावा लॉट्स ऑफ खाना पीना मिलेगा, क्योंकि खाना पीना ही होता है इसके घर में। और उसके अलावा बाहर घूमने को मिलेगा, मॉल्स एंड एवरीथिंग। और इसी के बहाने वो उनके उद्गारों को, उनके फीलिंग्स को अपने व्लॉग में दिखा के कैश करती है, और उसी से इसके व्यूज़ आते हैं। अगर ये अकेला ही व्लॉग बनाने लगे तो आप देखना इसके व्यूज़ कहाँ जाएंगे। अकेले को इसको देखना कोई पसंद नहीं करेगा, ये और इसके नल्ले हस्बैंड को। तो ये इसका तरीका है कि लोगों को इन्वॉल्व करो, उनसे कंटेंट निकालो और उसके बाद में उनको लेट गो कर दो। चलिए हम अपनी मेन टॉपिक पे आते हैं। तो वहाँ पर इसने लास्ट डे को एक शो आयोजित करने की कोशिश करी कि भाई चलो हम सब लोग क्या करेंगे, खाली बैठे हुए हैं तो जैसे कहते हैं ना, खाली बैठे हैं कुछ करना है कुछ काम, तो भैया अंताक्षरी या गाना वाना शुरू कर दो। तो वही काम इसने की दिया। इस बार इसने कोई भी जो ना गेम यहाँ पे नहीं रखे कि भैया कौन सबसे पहले आम खाएगा, कितने ज़्यादा आम खाएगा, या तरबूज कोई कितनी जल्दी खा सकता है। क्योंकि पिछली बार जितनी ज़्यादा बदतमीजी यहाँ पे की गई थी, जिसके लिए इसको ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ा था, और लॉट ऑफ गंदगी की गई थी, अनहाइजीनिक था, तो उसकी वजह से इसने इस बार, या ये कहिए कि इसका दिमाग नहीं चला, या इसने बच्चों को कहा भी नहीं कि भाई कोई गेम सोचो, कोई गेम सोचो, हम वो कराएंगे, आपको कंटेस्टेंट बनाएंगे, आपको पैसा देंगे, आपको रुपया देंगे, आपको इनाम देंगे, आपको सूट देंगे, या जैसे भाई भाभी ने किया था कि आपको 3 मिनट मिलेंगे अपनी पसंद की शॉपिंग करने के। तो ऐसा कुछ भी इसने नहीं किया, सिंपली बिना किसी इनाम के सबके गाने और ये सब रख दिया। अब उसमें सबसे पहले नंबर आता है नान का, और नान वहाँ पे डांस करता है। नो डाउट डांस उसने बहुत अच्छा किया। कौन से गाने पे डांस किया था ये प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है। इवन जो डांस के ऊपर जो उसने अभी म्यूज़िक लगा दिया था, उस म्यूज़िक पे भी वो अच्छा लग रहा था, क्योंकि अगर कोई अच्छा डांस करता है तो आपको दिखाई देता है। तो अब भैया लोग सुन लें,
अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसको अच्छी कहना भी एक ज़रूरी चीज़ होता है, और कोई चीज़ बुरी होती है तो हम उसको बुरी को भी हाईलाइट करते हैं। बट आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो वहाँ पे एक शो नहीं चल रहा था, वहाँ पे 2 शो चल रहे थे। एक शो में नान का डांस चल रहा था, उसकी परफॉर्मेंस चल रही थी, और साइड में यानी अगर आप लेफ़्ट साइड को देखेंगे तो दूसरा शो चल रहा था, और उसके जो कलाकार थे, एक तो ट्रेनर था और एक ट्रेनी थी। और ट्रेनी कौन थी आप समझ गए होंगे, शहर, और ट्रेनर कौन था, लाफ्टर खाला। कंटेंट क्या था, कंटेंट था बेबी, यानी कि डब्बा का बेबी। डब्बा माँ ज़रूर बन गई है, लेकिन उसको सिर्फ माँ वाली का करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फीड कराना है। इसके अलावा ना उसको डायपर बदलने की ज़रूरत है, ना उसको बच्चे का केयर करने की ज़रूरत है। बच्चा रोए तो कोई और करेगा, बच्चे को नहलाना हो, धुलाना हो, कुछ भी करना हो तो उसके पास में पर्याप्त जो है सर्वेंट्स हैं यहाँ पर। और अब लगता है वो छोटी बच्ची है, उसने आज तक किसी बच्चे को इस तरह से हैंडल भी नहीं किया होगा, तो उसको वहाँ पर ले जाकर सिखाया जा रहा है कि डायपर कैसे चेंज करते हैं। और ये डायपर जो चेंज कर रहे हैं, मैं कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले वो जो है डाइनिंग टेबल पे बच्चे को लिटा देती है, और बच्चे को लिटा देने के बाद में उसका डायपर वो रिलीव करती है, और डायपर रिलीव करने के बाद में पाइपिंग पेपर्स जो आते हैं वो उसको निकालती है एक पैकेट से, और निकालने के बाद में उसको क्लीन करती है, बच्चे को क्लीन करती है, और उसके बाद में उसको उसके साथ में दूसरा डायपर उसका बदला जाता है। अब आप ये समझ सकते हैं इनकी अकल और इनकी लहजे को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ना उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर कोई पैकेट रखा हुआ होगा, ना ही वहाँ पे कोई पॉलीथीन, डस्टबिन, कुछ भी ऐसे नहीं रखा होगा। ये सारी चीज़ें इन्होंने कहाँ फैलाई होगी, डाइनिंग टेबल पर फैलाई होंगी, और उसके बाद में उस सबको वहाँ से क्लीन किया होगा। तो आप समझ गए होंगे ये किस तरीके से इन्होंने वहाँ पे गंदगी फैलाई है, और वो भी किस पर, डाइनिंग टेबल पर, जिस पे ये लोग खाना खाएंगे या कोई और आएगा इसके बाद में, जो कस्टमर्स आएंगे वो लोग यहाँ पर खाना खाएंगे। डब्बा का इन चीज़ों में हाइजीन से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। इससे पहले अपने यहाँ जो कुरान खानी समथिंग कराया था, या सॉरी शायद हकीका कराया था, उस टाइम में टब में जिसमें इसने मेडिक्योर पेडिक्योर करवाया था, मैनिक्योर पेडिक्योर कराया था, उस टब में उसने वहाँ पे बिरयानी सब लोगों को खिलाई। आज देख रहे होंगे वो महान टब के बारे में, यहाँ डाइनिंग टेबल पे भी इतना सब कांड कर दिया। तुम अगर उस स्टैंडर्ड के लायक नहीं हो तो खाली पैसा आपको उस स्टैंडर्ड के लायक नहीं बना देता है। ये कभी कोई ऐप का एडवर्टाइजमेंट करती है कि इंग्लिश सीख लो, ये सीख लो, एटिकेट कहाँ से सीखेगी? क्यों नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती इन सब चीज़ों के लिए? हो सकता है खाला वगैरह के बजाय अगर ये खुद करती तो शायद ध्यान रखती, लेकिन मुझे लगता नहीं, जितनी इसकी अकल है इसको ये सब चीज़ें भी करनी ढंग से आती होंगी। कितने गंदे हैं, 2 साल से तो आप देख रहे होंगे कि मैडम का जो बेबी है उसका डायपर कभी लटका रहता है, कभी उसके कपड़ों से बाहर आता रहता है। और अभी पिछले व्लॉग में तो इसकी जो नानी थी वो डायपर को एक पिन्नी में डालकर और गेट के बाहर फेंक कर आई। भैया ये सब चीज़ें इस तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं की जाती। पूरी फैमिली मिलकर कितनी गंदगी फैलाती है, और दूसरों के लिए भी एक क्वेश्चन खड़ा करती है उनके हाइजीन के ऊपर भी। अब जब ये बरसात का महीना चल रहा है, मानसून का सीज़न चल रहा है, तो इसमें बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं, और उसके बाद में आप इस तरह की गंदगियां करेंगे तो फिर ये बीमारियां कहाँ जाएंगी? सबसे पहले तो तुमको लगेंगी। कोई बड़ी बात नहीं है, अब ये टूर से वापस जाएंगे तो एक ना एक को कोई ना कोई बीमारी, यानी जो वायरल ये समथिंग है, ये असर करेगा। इससे पहले भी हुआ था जब ये लोग इस तरह से घूमने गए थे, उसके बाद में आके सबके सब ये एक एक करके बीमार हुए थे। इसी तरीके से वो जो रिजॉर्ट है, वो रिजॉर्ट वाले अगर इस वीडियो को देखते होंगे, जो ये वीडियो बनाती है, तो डेफिनेटली उनको भी ये पिन पॉइंट आएगा ही आएगा। और देखने वाली बात ये है कि वो इन सब चीज़ों के लिए एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। वैसे तो उन्होंने इनको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी है। मैडम और जनाब जब अपना टूर अरेंज करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा स्मूथनेस होती है इस टूर में। इस गंजे को, इस नल्ले को कुछ आता पता है नहीं है, और टूर बुक कर लिया, और ना कोई नेगोशिएशन, ना कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, ना ही क्वेरी कि कैसा क्या होगा। आते ही जो इनको विला ऑफ़र हुआ वो इनके लिए सूटेबल नहीं था, ख़ास तौर से इनके पापा के लिए। जब पापा के लिए बात याद आई है तो फिर हम एक बात और बताते हैं। यहाँ पर इस वाले व्लॉग में जिस तरह से पापा ने कंट्रीब्यूशन दिया गाना गाने में, खुश होने में, बात करने में, हंसने में, उस सबसे लगता है कि एक बीमार आदमी जो अब तक बिल्कुल कैद में था वो निकल के बाहर आया है और एटलीस्ट कुछ एन्जॉय कर रहा है। इससे पहले उसके एन्जॉयमेंट के जो आपके क्षण दिखाई देते थे वो कहाँ दिखाई देते थे? किसी बर्थडे वगैरह में वो बाहर आता था और आके बैठ जाता था कि खाना
खाना है, गिफ्ट देना है और फिर दोबारा से अपने कमरे में चला जाना है, अपनी दुनिया में चला जाना है। तो ऐसे में सब लोगों ने इस बात को बहुत ज़्यादा पसंद किया कि पापा किस तरीके से खुश दिखाई दे रहे थे और वो इस तरीके से इसके साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे। वहाँ इसी तरीके से इनके भैया भाभी यानी मैडम और जनाब को ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा, क्योंकि कई सारे कमेंट इस बात के लिए आए कि देखो ये लोग जो है यहाँ पर आके कितने सहज हैं, कितने स्मूथ दिखाई दे रहे हैं, कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भैया भाभी ने दोनों ने इसको कैद करके रखा हुआ है और उनके साथ में इस तरह का कोई भी व्यवहार नहीं करते। जो उनका डेवलपमेंट हो, उनको खुशी हो, उनको अच्छा लगे, तो वहाँ पे एक कैद है और डब्बा ने एटलीस्ट उसको खुला माहौल दिया और खुश होने का चांस दिया। इस तरीके से भैया भाभी खूब अच्छी तरह ट्रोल हो रहे हैं। अच्छा, ट्रोल हो रहे हैं, चलो लोगों का अपना अपना मानना है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, वो उसके बारे में बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन इसमें ख़ास बात क्या है, उन ट्रोलिंग के जो कमेंट्स थे उनको डब्बा ने लाइक किया है। अब आप समझ सकते हैं, भैया भाभी को बुरा कहना उसके लिए ये एक अच्छी चीज़ है, उसके लिए बुरी चीज़ नहीं है। आप समझ लीजिए कि वो चाहती है कि अपने भैया भाभी को ट्रोल करा सके। यही वजह है कि जब जब वो पापा को लेके गई है तब तब जो है इस तरह के कमेंट्स आए हैं। जब वो ताज में लेके गई थी तब वही बात आई कि जो बेटा नहीं कर सका वो बेटी ने करके दिखा दिया। उसके बाद में वो कहीं बाहर लेकर गई, जो बर्थडे था, फ़नी का बर्थडे था शायद, और उस पर वो रिज़ॉर्ट पे, एक और रिज़ॉर्ट था जो मुंबई में ही था, वहाँ पर लेकर गए और वहाँ पे इन्होंने नाइट स्टे भी किया। और जब ये कहा कि भाभी क्योंकि वहाँ बिज़ी हैं, अपने शो में बिज़ी हैं, तो इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वहाँ पर भी पापा को ओपन एनवायरनमेंट वहाँ पे मिला था। भाई आप समझ लीजिए, इसके लिए कोई भी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा रुपया। और अपना को सबसे ऊपर रखने के लिए वो किसी को भी ट्रोल करा सकती है और किसी को भी ट्रोलिंग के लिए आगे डाल सकती है। एक और चीज़ जो इसके यहाँ पर नज़र आई, वो नज़र आया कि अपने व्लॉग्स में ये अक्सर एक अफेयर की तरफ इशारा करती है। हर बार अगर आपने देखा हो, जब गेट टुगेदर टाइप की इनकी होती है, कृष्णा को और पिज़्ज़ा को आमने सामने बैठाती है और कैमरा जो है अगर इसके हाथ में या फ़नी के हाथ में होता है तो दोनों के मूवमेंट्स को कैप्चर कर देता है। यहाँ पर भी आप देखें, जब वो पिज़्ज़ा गाना गा रही है तो वो उसकी नज़रें कहाँ हैं और कैमरा जो है उस पर रहता है और बार बार जो है कृष्णा के ऊपर जाता है। कृष्णा की फीलिंग्स दिखाई जाती हैं, इसकी फीलिंग दिखाई जाती हैं। अब आप समझ लीजिए कि कितनी गंदी औरत है ये, कि इस तरह के मोमेंट्स को जानबूझ के कैप्चर करती है और उसके बाद में दिखाती है और दिखाएगी, ये कहेगी ये तो ऐसे ही मतलब कैप्चर हुए हैं, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था। लेकिन अपनी ही बहन के लिए ये इस तरह की हरकत करती है और उसको ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि लोग उसके बारे में इस तरह की बातें करें। कुछ और चीज़ जो इसके व्लॉग में अभी सही नहीं लगी, एक जो इसकी जो सास यानी कि अम्मी हैं, वो किस तरीके से फ़नी को देख रही हैं। जो वो नहा रहा है स्विमिंग पूल के अंदर, वो नहा ही नहीं रहा है बल्कि वो अपनी बॉडी का प्रदर्शन कर रहा है जैसे कोई बाहुबली हो। जानबूझ के ये वाले शॉट्स लिए गए हैं और यहाँ पर मैं देखो वो स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ, जब वो वहाँ पर अपनी बॉडी का प्रदर्शन कर रहा है। अब ये समझ में नहीं आया कि डॉक्टर खाला और अम्मी का इस तरीके से अपने दामाद को देखना और खुश होना और आपस में बातें करना, ये किस तरफ दिखाता है भैया? ये कुछ हेल्दी चीज़ें नहीं दिखाता है और ऐसी को दिखाना भी नहीं चाहिए। और अम्मी की इतनी एज आ चुकी है, क्या इनमें मैच्योरिटी नहीं है इन चीज़ों की? और फिर जो ये शॉट लिए जा रहे हैं, ये किस तरह से शॉट लिए गए हैं भैया? ये शॉट लेने वाले की गलती कहेंगे आप, किसी कहेंगे जो इन चीज़ों को हाईलाइट करके कुछ और इशारा करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इस व्लॉग में जिस तरीके से पिज़्ज़ा का एटीट्यूड दिखाई देता है भाई, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाई देता है। ख़ास तौर से जब वो किसी डॉग को लेकर जाना चाहती है अपने साथ में वॉक करने के लिए, तो वहाँ पर वो किस तरीके से वहाँ पर बोलती है, नहीं ये मेरे पसंद के डॉग नहीं है, मैं इसको नहीं लूँगी। इतने ज़्यादा डॉग के शौकीन बन रहे हैं तो ना बहन भाई, तो अपने घर में एक डॉग क्यों नहीं रख लेते? इसमें क्या प्रॉब्लम है? पहले जब वो डॉग था जिसके लिए आप इतने ज़्यादा प्यार करते थे और इतना ज़्यादा उसको आज भी याद करते हो, तो फिर ऐसा डॉग अपने घर में क्यों नहीं रख लेते? और उसके बाद में फ़नी का इस तरीके से ओए 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 वोडाफोन, वहाँ पर रिजॉर्ट में जिसने भी सुना होगा तो उन्हें लगा होगा कि कौन छपरी आ गया है यहाँ पर। और यहाँ पर भी मतलब इस तरह के लोग जो है घूम रहे हैं कि जिनको बात करने की और बोलने की तमीज़ नहीं है। अगेन मैं वही कहूँगा कि पैसा बेशक आ जाए, लेकिन उससे आपके अंदर एटिकेट्स, अखलाक या तमीज़, ये सब चीज़ें नहीं आ सकती। दूसरे को किस इज्जत से बुलाया जाता है? डॉगी है, डॉगी वाला है, आप इस तरीके से कैसे बुला सकते हैं? ओए ओए ओए
वोडाफोन। तू का जियो फ़ोन का मालिक है जो उसको छोटा समझ के ऐसे आवाज़ दे के बुला रहा है, ओए ओए वोडाफोन। कुल मिला के व्लॉग अगर देखते हैं तो व्लॉग ऐसे लगता है जैसे कि कुछ निचले स्तर के लोग होते हैं ना, और वो यहाँ पे इस तरह से घूमना शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और याद आई, ये जो फ़नी है, ये एक कार्ट में, गोल्फ कार्ट में बच्चों के साथ में लेकर जा रहा है। अब वहाँ पे जो कार्ट का ड्राइवर है वो उससे बात कर रहा है और उसको बड़े अंकल अंकल कह के अपने आप को बहुत कूल बनने की कोशिश कर रहा है, जैसे ये कितना ही सभ्य हो, कितना हम्बल हो, कूल बनने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ उसकी एज पूछता है और वो बताते हैं कि मैं 75 ईयर्स का है। डेफिनेटली उन्होंने 75 ईयर्स में अपने आप को इतना मेंटेन रखा है और आज भी वो काम कर रहे हैं। भाई उनके जज्बे को सलाम है, ये मैं भी कह रहा हूँ। और साथ साथ वो फ़नी, वो लल्लू लाल जो कुछ करता नहीं है, निठल्ला आदमी है, किसी काम का नहीं है, वो उनको इस बात के लिए शाबाशी दे रहा है कि भाई आपके जज्बे को सलाम। अरे तू क्या करता है भाई? तो कुछ है क्या? तेरी कुछ औकात है? तेरी औकात इतनी ही है कि तू बिरयानी के जो पतीला होता है उसमें चमचा घुमाए और उसके बाद में खुद ही घर के अंदर सबको सर्व करे। होटल में नहीं, रेस्टोरेंट में नहीं, अपने घर में सर्व करे, वो भी अपने ससुराल में। और वो भी कब? जबकि तेरे को दावत में बुलाया गया हो। बर्तन मांज किए, बर्तन साफ़ किए थे वहाँ के या नहीं किए थे? या वो भी व्लॉग के बाद में बुलवाया गया था तेरे को बर्तन साफ़ करने के लिए? समझ में आने वाली बात है। ये अपना कहीं पर भी जाता होगा कि आप कौन हो, तो ये क्या इंट्रोडक्शन देता होगा? ये देता होगा कि मैं एक रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, या ये देता होगा कि मैं अपनी बीवी का हस्बैंड हूँ और मेरी बीवी का नाम ये है। खुद की पहचान है या नहीं? किसी से बात करेगा तो क्या कहेगा? अपना क्या इंट्रोडक्शन देगा? इसे ना तो शर्म है और ना ही इस बात का लिहाज है, इस बात का कि इसका कितना हंसी मजाक उड़ता है। खुद तो घर जमाई है और दूसरा वो जो 75 साल का आदमी जो इस उम्र में भी अपनी इज्जत के साथ में अपनी कमाई कर रहा है, अपना काम कर रहा है, अपने बच्चों और इन सब के लिए ख्याल कर रहा है। सच पूछो तो ऐसा आदमी उसके सामने कुछ भी मायने नहीं रखता, इसके नल्ले जैसा। डब्बा का व्लॉग हो, डब्बा के बारे में बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डब्बा की अकल देख लीजिए। जो जिप लाइन होती है, जिप लाइन में जो वायर होता है वो स्टील वायर होता है और वो वायर कोई सीधा वायर नहीं होता, वो बहुत सारे वायर से बना हुआ वायर होता है। उससे क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे वायर की जो रोप होता है इस तरह का, उसके ऊपर पानी का पड़ने का क्या असर पड़ता है? ऐसा कह रही है कि नहीं वो रस्सी गीली होगी, वो रेली गीली होगी। उसको जिप लाइन के लिए जाने के लिए एक बहाना मार के मना कर रही है कि नहीं, जिप लाइन में नहीं जाना। ये डब्बा की पढ़ाई है और यही डब्बा की अकल है। अरे इतने बड़े बड़े जो ब्रिज आज की डेट में रोप टाइप के जो बनते हैं, जैसे कि मुंबई में भी बना है, सीलिंग पे जो ब्रिज बना है वो भी स्टील के वायर से बना है और वो तो हर समय हवा के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है, ख़ास तौर से ऐसे मॉइस्चर के जो कि समुद्र का होता है, जो बहुत ज़्यादा खारी पानी होता है, तो उसकी वजह से भी वो कोरोसिव होता है। उसके बाद में भी देखो इस तरह के कितने सारे ब्रिजेस जो है शानदार तरीके से खड़े हुए हैं। लेकिन इसको, इस अकल को, बेअकल को, कुछ पढ़ाई लिखाई करी हो, कुछ समझते हो तो पता भी है। और लोगों के सामने इस तरह की बातें बोल कैसे देती है जब इसे पता है कि इन चीज़ों का मजाक उड़ना है और यही दिखाई देना है कि खुद कितनी कम अकल है, उसके बाद में भी इस तरह की हरकतें करती रहती है। कहावत है ना, बावले गांव में ऊँट आ गया, उस तरह की कहावत को ही ये चरितार्थ करते हैं अगर इस तरह का कोई भी व्लॉग बनाते हैं। खाने का कभी भी इनके यहाँ पे प्रसंग आ जाए कि बाहर का खाना खाना है, फ्री का खाना खाना है, मैं फ्री का तो नहीं कहूँगा लेकिन बुफे है, बुफे लगा हुआ है, तो बुफे में बहुत सारी वैरायटीज़ रखी रहती हैं। अब उसके बाद में दिखाई देता है कि जो भूखा है और जो इस तरह का आदमी है वो जो है किस तरीके से झपट के पड़ता है और किस तरह से खाता है। भाई अंडों पे ऐसे टूट के पड़ रहे हैं, जबकि इनके अपने घर में क्या होता है मैं बता दूं, अंडे खाने वाले सिर्फ 2 ही लोग दिखाई देते हैं, या तो डब्बा दिखाई देती है या फिर डब्बा का हस्बैंड दिखाई देता है, और कोई आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा जिसके लिए रोज़ अंडे उबलते हों या फिर ऑमलेट्स बनते हों या इस तरह का कोई और डिश बनती हो ना। लेकिन यहाँ पर आए हैं तो सारे के सारे अंडों पे ऐसे टूट के पड़ रहे हैं कि जैसे इन्हें अंडे मिलते नहीं हो। असल में क्या है कि इनका नाश्ते का मतलब सिर्फ रोटी पराठा ये सब खाने का है। यहाँ पे हेल्दी जो है नाश्ते के लिए यहाँ पे फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, अंडे हैं, कॉर्नफ्लेक है और पोहा है, इडली है और बहुत सारे साउथ इंडियन डिशेज़ हैं।
तो इनके लिए ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये यहाँ पे कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें इनके लिए एक डिश है, एक नई चीज़ है, वो सारी भर लें। यही हाल अगर ये कहीं 5 स्टार होटल और ये इन सब में खाने के लिए जाते हैं, जैसे कि अभी एक बार गए थे जहाँ राजस्थानी स्टाइल में सारा खाना लगा था, तो भाई इन्होंने कितना मीठा खाया, कितना ज़्यादा मीठा खाया है। मिला के ये है कि अपनी औकात वहाँ पे दिखा देते हैं। कहते हैं ना, खाना दूसरे का है लेकिन पेट तो अपना है। उसके बाद में उस पेट का क्या हाल होगा, उस हेल्थ का क्या हाल होगा। तो हेल्थ कहाँ है और हाइजीन कहाँ है, ये दोनों चीज़ें इनसे बहुत दूर हैं। वो चाहे कहीं पर भी जाकर देख लीजिए, यही हरकतें इनकी हर जगह दिखाई देती है। अगर 5 स्टार होटल में जाते हैं तो ये वॉशरूम में ज़रूर जाती है कैमरा लेकर, जबकि वो जो है लेडीज़ वॉशरूम होता है, वहाँ पे शूट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। और यहाँ पे विला में आए हैं तो वहाँ पे भी वॉशरूम में ही सारी शूटिंग कर रहे हैं। वहाँ लड़कियाँ सारी तैयार हो रही हैं, फिर वहाँ पे फ़नी का क्या काम और फिर कृष्णा का क्या काम। कृष्णा, आप कहेंगे कृष्णा कहाँ था, कृष्णा साफ दिखाई दे रही है, टाइल्स के रिफ्लेक्शन में दिखाई दे रहा है। और फ़नी ने तो वहाँ पे बातें भी करी हैं, उसका शॉट भी है। तो आप ही बताइए, इस तरह से ऐसे बाथरूम में या ऐसी जगह पर एरिया में जाना जो बेसिकली देखा जाए तो लेडीज़ के लिए है, और फिर गैर महरम वाली बात जो है वो तो इनके दिमाग में कहाँ है कहाँ नहीं है। जब इनको ज़रूरत होती है तो हिजाब ले लो, जब इनको ज़रूरत होती है अबाया ले लो, वो चाहे लोगों के सामने बदलना पड़े। शर्म नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। क्या इस्लाम में कहा गया है, कैसे बताया गया है, वो इनको कुछ नहीं पता। इसलिए ये कुछ रिव्यू था इसके व्लॉग का, मेन पॉइंट्स का। अगर आपने यहाँ तक अगर पॉडकास्ट सुना है और अगर आप इसको पॉडकास्ट में आपको का ओपिनियन कोई और है, आप इस बात से सहमत नहीं हैं, या आप इसमें कोई और कमी देखते हैं, या कोई पॉइंट हमसे महत्वपूर्ण था और जो छूट गया, प्लीज़ फीडबैक के रूप में अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।